लेट अस डिस्कस वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट नंबर्स। ठीक है, तो हम नंबर्स को समझने वाले हैं आज अच्छे से। नंबर्स क्या होते हैं देखो, तो सबसे पहले हमें पढ़ाया गया नेचुरल नंबर्स के बारे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स, देखो नेचुरल नंबर्स को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं बोल सकता हूं काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं ना वही होते हैं नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? काउंटिंग नंबर्स, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो हम कौन कौन से नंबर्स का यूज करते हैं काउंट करने के लिए? काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। इनके अलावा और कोई नंबर्स का हम यूज काउंट करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, तो देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस नेचुरल नंबर। काउंटिंग के पीछे ना नेचुरल नंबर कैसे आया, इसके पीछे एक स्टोरी है। स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि पुराने जमाने में जब इंसान के पास कैटल हुआ करते थे, ठीक है, उस समय तो मतलब ऐसे इतना डेवलप्ड शहर नहीं हुआ करते थे जैसे आज है हमारे पास। उस समय के इंसान फार्मिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो उनके पास कैटल हुआ करते थे। ठीक है ना, कुछ काउज हो गए, कुछ गोट्स हो गए, कुछ शिप्स हो गए। ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, वो दिन के टाइम उन अपने सारे कैटल्स को फील्ड में ले जाया करते थे ताकि वो मतलब ग्रास को मतलब खा पाए। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब मान लो कि उनके पास एक लार्ज नंबर ऑफ कैटल है। ठीक है ना, बहुत सारे कैटल्स हैं, लेकिन उन्हें काउंटिंग तो आता नहीं है। ठीक है, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस जमाने में 1 2 3 4 नहीं था हमारे पास। समझ रहे हो? नेचुरल नंबर्स, मैथमेटिक्स हुआ ही नहीं करता था। कैसे आया ये सारा कुछ हमारे पास? तो उस समय लोग काउंट करना नहीं जानते थे। उस समय लोगों को नहीं पता था कि 1 2 3 4 क्या होता है। ठीक है, तो लोग कैसे काउंट करते थे? जैसे कि मान लो आज क्या हुआ कि एक फार्मर है, वो अपने सारे कैटल को फील्ड में लेकर गया। वो उनके सारे कैटल फील्ड में है। शाम को आते वक्त वो अपने सारे कैटल को वापस अपने घर ले आया। तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि उसके सारे कैटल वापस घर आ गए या फिर कोई एक गुम गया, किसी दूसरे रास्ते चला गया, वो आ ही नहीं पाया, गुम गया? वो कैसे पता चलेगा उसे? क्योंकि उसे काउंटिंग तो आता नहीं है। तो वो क्या करता था, फार्मर ने क्या करने का सोचा? फार्मर ने ये सोचा कि यार सुबह सुबह जब मैं अपने घर से सारे कैटल को बाहर निकालूंगा ना, तो मैं उतने पेबल्स, छोटे कंकड़ होते हैं ना, पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ को, पत्थर को अपने हाथ में ले लूंगा। उसके पास बहुत सारे पेबल्स होंगे वहां पर, समझ लो। ठीक है, तो एक कैटल घर से बाहर निकला तो उसने एक पेबल को अपने हाथ में रख लिया। फिर दूसरा कैटल घर से बाहर निकला, उसने एक और पेबल को उठा लिया, कंकड़ को उठाया और अपने हाथ में रख लिया। फिर तीसरे कैटल के बाहर निकलते उसने तीसरे कंकड़ को भी अपने हाथ में रख लिया। तो ऐसे करते करते जितने भी कैटल उसके पास हैं, जितने भी काउज हैं या फिर बफलोज हैं, जो भी है, ठीक है ना, गोट्स हैं, जो भी है, जितने भी कैटल उसके घर से बाहर निकले उतने पेबल्स उसने उठाकर अपने पास रख लिया, अपने पॉकेट्स में, अपने पॉकेट में रख लिया उसने। ठीक है, ऐसा अज्यूम करो। अब दिन भर उसके सारे कैटल फील्ड में थे। वापस घर आते वक्त वो जितने कैटल को अपने घर के अंदर एंट्री दे रहा है ना, हर बार उतने पेबल अपने पॉकेट से निकाल के बाहर रख दे रहा है। ठीक है, अगर सारे पेबल खत्म हो जा रहे हैं, मतलब लास्ट वाला पेबल लास्ट वाले कैटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पहला पेबल उसने निकाला, एक कैटल अंदर गया, दूसरे कैटल के दूसरा कैटल अंदर गया उसका, तो उसने दूसरा पेबल निकाल लिया। ऐसे करते करते आखिरी पेबल वो उसने बाहर निकाला और आखिरी कैटल अंदर गया, तो उसे समझ में आ जाता था कि यार मैंने जितने भी कैटल को सुबह घर से बाहर निकाला था ना, शाम को वो सारे कैटल्स वापस मेरे घर के अंदर आ चुके हैं। मान लो कि उसके पास कुछ कंकड़ बच गए हैं, कुछ कंकड़ बच गए हैं और सारे कैटल अंदर आ चुके हैं और उसके पास कैटल है नहीं, और कुछ कंकड़ उसके पास बच गए हैं। इसका मतलब कुछ कैटल अभी भी
घर के अंदर आए नहीं है, वो निकले तो थे लेकिन घर के अंदर आए नहीं है, तो वापस वो जा सकता है उन्हें ढूंढने के लिए। तो दिस इज हाउ वी स्टार्टेड काउंटिंग, ऐसे ही नंबर्स का खोज हुआ। तो सबसे पहले हम, अब देखो वो फार्मर काउंट कर रहा था ना, तो काउंटिंग कैसे होता है? काउंटिंग यार 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही तो काउंटिंग होगा। या तो एक मतलब एक काव बाहर जाएगा, या 2 काव बाहर जाएगा, या फिर 3 काव बाहर जाएगा। समझ रहे हो ना? 1 2 3 ऐसे तो नहीं हो सकता 1.5 काव बाहर गया। 1.5 काव क्या होता है? कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो ना? ऐसे ही √2 काव कुछ नहीं होता है। √2 मतलब क्या? एक इरेशनल नंबर है। तो √2 काव कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। माइनस में भी नहीं हो सकता, -1। या फिर 0 काव बाहर गया, ये भी कोई बोलने का मतलब नहीं बनता है ना। मतलब काव है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम 0 काव, ये क्या मतलब हुआ? जैसे कि अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मेरे पास तो काव नहीं है, मैं बोलूंगा मेरे पास काव है। कितने काव है? 0 काव है। इसका मतलब मेरे पास काव नहीं है। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि मेरे पास काव है? मेरे पास 0 काव है, ये बोलने का कोई मतलब नहीं हुआ, मेरे पास काव है ही नहीं। समझ रहे हो ना? तो काउंटिंग का मतलब 1 से शुरू करना। काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। और इन्हीं काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स बोला गया। समझ आया? नाउ वी हैव अनदर थिंग लाइक होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? तो होल नंबर में ना एक 0 को ऐड कर दिया गया। 0 इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। सारे नेचुरल नंबर्स ले लो और 0 को भी ले लेना, तो वो होल नंबर बना देता है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस बोला जाता है। ठीक है? होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0 के साथ सारे नेचुरल नंबर्स, ये सारे नेचुरल नंबर्स हो गए और एक 0 एक एक्स्ट्रा नंबर हो गया। तो इन सारे नंबर्स को साथ में हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। समझ गए? तो ये हो गया नेचुरल नंबर और ये हो गया होल नंबर। होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा आता है। ठीक है? अब इसके बाद क्या हो गया भाई? इसके बाद हम आ जाते हैं इंटीजर्स। स्टडी को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव नंबर्स का यूज करना शुरू किया। हमारे पास मान लो नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है? और हमने 0 भी सीख ही लिया था, 0 का क्या मतलब होता है। तो अब हमने क्या किया ना, अब मैं बोल रहा हूं कि यार निगेटिव नंबर्स ले लो। -1, फिर -2, फिर -3, -4 एंड सो ऑन। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है ना, उनके आगे एक माइनस का साइन लगा दो। तो ये सारे नंबर्स के साथ, मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स के साथ 0 और सारे पॉजिटिव नंबर्स को ले लिया जाए, तो ये सारे नंबर्स का कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हम इंटीजर्स बोलते हैं। समझ रहे हो ना? ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? सिर्फ काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4, और कोई नंबर्स नहीं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं। ये चलता जाएगा आगे 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट, ये चलता जाएगा। ठीक है? उसके बाद ये सारे नंबर्स ले लो, 0 भी ले लो, ये हो गया होल नंबर। सारे होल नंबर को ले लो, देखो ये सारे होल नंबर्स हो गए 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये सारे होल नंबर्स हो गए। और हमने क्या किया? हमने उन्हीं सारे का निगेटिव भी ले लिया। तो इन सारे नंबर्स को एक साथ हमने क्या बोला? एक साथ हमने बोला इंटीजर्स। समझ गए? नाउ लेट अस मूव टू रैशनल नंबर्स। अब हम ये देखते हैं कि यार रैशनल नंबर क्या होते हैं। व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड देन व्हाट आर इरैशनल नंबर्स एंड देन व्हाट आर रियल नंबर्स। ठीक है? तो हमें नंबर्स के बारे अच्छे से समझ आ जाएगा ना। देखो रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें तुम p/q के फॉर्म में लिख पाओ। तुम p/q के फॉर्म में लिख पाओ। ठीक है? अब देखो ये इतना सिंपल सा डेफिनेशन नहीं है, इसमें और भी केसेस है, अभी मैं बताऊंगा एक एक करके। अगर तुम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हो ना, तो वो रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/2, तो देखो 1 p के जगह आ गया और 2 q के जगह आ गया, तो 1/2 क्या हो गया? एक रैशनल नंबर हो गया। मान लो मैं बोल रहा हूं 3, तो 3 भी एक रैशनल नंबर है। तुम बोलोगे सर 3 तो एक नेचुरल नंबर है। हाँ बिल्कुल,
3 एक नेचुरल नंबर भी है और 3 एक रैशनल नंबर भी है, 3 एक इंटीजर भी है, 3 एक होल नंबर भी है। कैसे? तो मैं लिख सकता हूं इसको 3/1, ये हो गया p बाई क्यू के फॉर्म का। समझ रहे हो? अगर डिनोमिनेटर में मैंने 1 लिख दिया तो दिस इज नॉट चेंजिंग द नंबर 3 बोलो या 3/1 बोलो, दोनों सेम ही नंबर है। समझ रहे हो? अब देखो p बाई क्यू लिख दिया हमने, तो कोई बोलेगा कि सर अगर मैं लिखूं 2/0 तो क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। डिनोमिनेटर में ना 0 नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने बचपन में पढ़ा होगा कि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल और नॉट डिफाइंड। ठीक है, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो हम यहां पर एक कंडीशन लगाते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0। नीचे जो है ना q, वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर बोलेगा ठीक है सर, ठीक है, हम नीचे 0 नहीं लगाएंगे। तो अब एक बात बताइए, अगर मैं लिखूं, कोई एक दूसरा बच्चा, काफी इंटेलिजेंट बच्चा है वो बोल रहा है कि सर अगर मैं ऐसे लिख लूं कि 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, मैंने दो नंबर लिया, एक नंबर मैंने लिया 1/2 और दूसरा नंबर मैंने लिया 2/3 और मैंने उन दोनों को डिवाइड कर दिया, यानी कि p के जगह मैंने लिख दिया 1/2 और q के जगह मैंने लिख दिया 2/3, तो क्या ये भी रैशनल नंबर है? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ये रैशनल नंबर है। कैसे? तो देखो इन दोनों को तुम डिवाइड ही कर रहे हो ना, तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3। तुम 1/2 को डिवाइड ही तो कर रहे हो 2/3 से, तो डिवाइड कर दिया मैंने यहां पर 1/2 डिवाइड बाई 2/3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। देखो ये डिवीजन मल्टीप्लीकेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो नंबर है 2/3 इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम, है ना, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये जो नंबर आ गया ये आ गया 3/4। नाउ सी दिस नंबर 1/2 अपॉन 2/3 इज सेम एज 3/4, ये सारे इक्वल हैं। नाउ दिस इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे हो? 3/4। ठीक है, तो ये हो गया एक रैशनल नंबर। तो अब एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि ठीक है सर, ये तो रैशनल नंबर हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर नहीं हुआ क्योंकि नीचे 0 था, और ये भी एक रैशनल नंबर हो गया क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो अब एक दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर p बाई क्यू के फॉर्म में ही तो होना चाहिए ना, तो मैंने अगर ऐसे लिख दिया √2/1 तो ये भी तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, है ना, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। p को मैंने लिख दिया √2 और q को मैंने लिख दिया 1, हो गया p बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों भाई, ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है? ये तो p बाई क्यू के फॉर्म में है। तो रैशनल नंबर सिर्फ p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है, रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में जरूर होता है, और उसके साथ मैंने एक और कंडीशन बताया कि q 0 नहीं होना चाहिए। साथ में एक और कंडीशन लिख लो कि p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होने चाहिए। यहां पे जो तुम √2 ले रहे हो ना, दिस √2 इज नॉट एन इंटीजर। अभी हमने देखा इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर में तो √2 आता ही नहीं है। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये √2/1 p बाई क्यू के फॉर्म में जरूर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन हो गया ना, ये 3 कंडीशन एक साथ, इसे हम बोलते हैं कंडीशन फॉर रैशनल नंबर। अगर कोई नंबर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम उसे बोलेंगे कि वो रैशनल नंबर है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आ गया होगा। देखो p बाई क्यू के फॉर्म का होता है, लेकिन सिर्फ p बाई क्यू के फॉर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तो फिर डिवीजन बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नीचे 0 नहीं हो सकता। तो हमने एक और कंडीशन इंपोज कर दी यहां पे कि भाई q 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर q 0 नहीं हुआ तो ऐसा भी हो सकता है √2/1, तो ये भी अब रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि p और q इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 और कंडीशन हमने इंपोज कर दिया p बाई क्यू के साथ,
ये तीनों कंडीशंस मिलकर बनाते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू अनदर थिंग दैट इज इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखो मैंने यही लिख दिया इररेशनल नंबर्स। ठीक है, इररेशनल नंबर्स। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में न लिखा जा पाए। समझ रहे हो? जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में न लिख पाए ना, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। जैसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाए, मतलब सिर्फ p बाई क्यू नहीं, ये सारा कंडीशन भी आएगा साथ में। ठीक है, मतलब वो नंबर्स जो एक्चुअली में रैशनल नंबर्स नहीं है। तो ऐसे कौन से नंबर्स है भाई जो रैशनल नंबर्स नहीं है? अभी हमने देखा था नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। ये सारे को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? सबको 1 से डिवाइड कर दो तो हो गया p बाई क्यू के फॉर्म का। तो ये सारे हो गए रैशनल नंबर्स। अब होल नंबर्स में आ जाओ, तो होल नंबर्स में आता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, 3 4 5 6 7 8। ओके, इन सबको भी 1 से डिवाइड कर दो। देखो 0 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, 0 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 1 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो पॉसिबल है। ठीक है, 0 बाई 1 बोलेंगे, 0 बाई 2 बोलेंगे, 0 बाई 3 बोलेंगे, 0 बाई कोई भी नंबर बोल दो, मान लो 100 बोल दो, तो ऑल दीज आर इक्वल टू 0 ओनली। ठीक है, ऑल दीज आर इक्वल टू 0। 0 को तुम किसी भी नंबर से डिवाइड करो, दैट थिंग इज पॉसिबल। लेकिन किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड कर दो, दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो 0 को भी हमने 1 से डिवाइड कर दिया। ये सारे p बाई क्यू के फॉर्म में हो गए। ठीक है, और इंटीजर्स क्या आते हैं? इंटीजर्स में हमारे पास निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स थे, तो -3 -2 -1 0, और फिर नेचुरल नंबर्स भी थे एंड सो ऑन। इन सबको भी तुम देखो डिवाइड बाई 1 कर दो, -3 बाई 1 -2 बाई 1 -1 बाई 1 0 बाई 1 1 बाई 1 2 बाई 1 एंड 3 बाई 1 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे भी रैशनल नंबर्स हो गए। तो जिनको हम इस फॉर्म में ना लिख पाए ना, वो नंबर्स कहलाते हैं इररेशनल नंबर्स। तो वैसे कौन से नंबर्स होते हैं? तो वैसे नंबर्स के बारे में देखो, थोड़ा समझ लेते हैं हम। तो वैसे नंबर्स होते हैं रूट p टाइप के नंबर्स, वेयर p इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है? चलो प्राइम नंबर भी समझ लो। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वैसे नंबर्स, देखो नंबर्स ग्रेटर देन 1, नंबर्स ग्रेटर देन 1 बोल रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं बोल रहा हूं, ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 को नहीं लेना है हमें। नंबर्स ग्रेटर देन 1 having only two factors, having only two positive factors, to be precise, having only two positive factors, namely 1 and itself are called prime numbers. This is the definition of prime number. ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि 1 प्राइम नंबर होता है या नहीं होता है। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दिस इज द डेफिनेशन में ही 1 को प्राइम नंबर नहीं माना गया है। अब तुम बोलोगे क्यों सर, डेफिनेशन में 1 को प्राइम नंबर क्यों नहीं माना गया है? तो देखो, डेफिनेशन में कभी सवाल नहीं उठाते हम लोग। ठीक है, डेफिनेशन को बेस मानकर फर्दर स्टडी करते हैं। अब तुम बोलोगे सर नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 ही क्यों लिया गया? नहीं लोगे तो क्या करोगे? कुछ तो बेस मानना पड़ेगा ना। तो नहीं लिया गया, बस नहीं लिया गया। ठीक है, तो डेफिनेशन पे सवाल नहीं उठाते हैं। अल्फाबेट्स हमारे पास 26 होते हैं, ABCD EFGH एंड सो ऑन अप टू XYZ। क्यों होते हैं? वही क्यों होते हैं? कम क्यों नहीं होते? ज्यादा क्यों नहीं होते? दीज आर डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में नहीं सवाल उठाते हम लोग, उसको बेस मानकर फर्दर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो नंबर जो 1 से बड़े हों, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स ही लेना है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों और दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव। किसी भी नंबर के पास 4 फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक 1 और वो खुद, और
निगेटिव नंबर ले लो, -1 और माइनस ऑफ इटसेल्फ, तो 4 होते हैं। देखो मैंने लिखा पॉजिटिव फैक्टर्स 2 होने चाहिए, ठीक है। सो अगर 2 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं 1 एंड इटसेल्फ, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। देखो 2 के पास ना सिर्फ 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 2, 2 खुद। 3 के पास एक 1 और एक 3, फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं हम। 5 के पास क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, 1 और 5। 7 के पास 1 और 7, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी 7 को डिवाइड नहीं करेगा। 11 को ना 2 से लेकर के 10 तक कोई डिवाइड नहीं करेगा, एक 1 डिवाइड करेगा, 1 तो सभी को डिवाइड करता है, इसीलिए यहां पे 1 लिखा गया है, इंक्लूडिंग 1, ठीक है। और एक नंबर वो खुद 11, समझ गया। फिर 13 के साथ भी सेम कहानी है। तो वैसे नंबर्स जिनके पास सिर्फ 2 ही पॉजिटिव फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। अगर उस प्राइम नंबर में मैं स्क्वायर रूट लगा दूं तो दोज नंबर्स बिकम इररेशनल नंबर्स। जैसे जो मैंने प्राइम नंबर्स लिखे हैं ना अभी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, सब में स्क्वायर रूट लगा दो तो ये सारे इररेशनल नंबर्स बन गए, ठीक है। इनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते सच दैट q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। अगर तुम इनको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो √2 जो है ना अब वो इंटीजर नहीं रह गया, तो दिस इज नॉट रैशनल नंबर, ये इररेशनल नंबर आ गया। दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में नहीं है, यहां पे तो p और q इंटीजर होना चाहिए, यहां पे नहीं है इंटीजर, समझ रहे हो। तो हमने इसे इस फॉर्म में नहीं लिख पाया, ठीक है। तो ये हो गया एक इररेशनल नंबर। तो एक तो हो गया इस टाइप का नंबर, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इररेशनल नंबर का, दिस इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इररेशनल नंबर। √p टाइप का नंबर इररेशनल ही होता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से नंबर्स होते हैं जो इररेशनल होते हैं, देखो इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो तुम कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 1.01, फिर मैंने लगा दिया 2 बार 0, 001, फिर मैंने लगा दिया 001, फिर मैंने लगा दिया 4 times 0 and then again 1 and so on, this will go on, ठीक है। तो ये जो नंबर है ना ये रिपीट भी नहीं कर रहा है और एंड भी नहीं हो रहा है, तो इस टाइप के नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स और डेसिमल एक्सपेंशंस। इस टाइप के नंबर्स को हमने रियल नंबर के चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस किया है, तो अच्छे से समझने के लिए वो वाले चैप्टर का वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। इस टाइप के नंबर्स को हम इररेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि हमें 1 और 0 ही यूज करना है, नहीं, यू कैन यूज एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई एम यूजिंग 3.74, 774, 777, एंड सो ऑन, बढ़ता जाएगा ऐसे। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 7 को देखो बढ़ाते जा रहा हूं, ना ही ये नंबर खत्म हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है इसका मतलब टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। और कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो। तो नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड एज इररेशनल नंबर्स। ये भी एक टाइप का डेफिनेशन दिया गया है बुक में इररेशनल नंबर्स का, ठीक है। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि इररेशनल नंबर क्या होते हैं। अब लेट अस सी अ सिंपल फ्लो चार्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, तो वहां से कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर हो जाएंगे हमारे नंबर्स के, ठीक है।